अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैर से होंगे और उसको भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव वर्ल्ड विद आर के। आज की तफसीली वीडियो इस हवाले से है कि कैंडिडेट्स बार बार पूछ रहे हैं कि जो 29 अक्टूबर को जो मीटिंग कॉल की गई थी सेक्रेटरी की जानिब से, उस मीटिंग में जो एजेंडा पेश किया गया एजुकेशन के और तालीम के हवाले से, फ्री एजुकेशन और हेल्थ के हवाले से, उसमें एजुकेशन में जो है वो दो चीज़ें अहम है। एक पॉइंट नंबर 1, एक पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 1 में वो लिखा गया है कि जो वेकांट पोस्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट में उनका जो प्रोसेस है वो जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए अगले डीसी कॉन्फ्रेंस तक। और दूसरी में ये लिखा गया है कि एसबीके के तहत जो रिक्रूटमेंट हो रही है उस प्रोसेस को जो है विदिन वो जो डीसी की जानिब से डिले किया जा रहा है, उस प्रोसेस को जो है वो 3 वीक्स के अंदर जो है वो मुकम्मल किया जाए। तो ये दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट्स एजुकेशन डिपार्टमेंट जो काम पोस्ट है उनको जल्द से जल्द उनका प्रोसेस किया जाए अगले डीसीज की कॉन्फ्रेंस तक। और दूसरी अहम बात, एसबीके क्या वो लिखा गया है कि एसबीके का जो प्रोसेस है वो जो है वो डीसीज की जानिब से डिले का शिकार है और जिस पर नज़दीक इज़हार भी किया गया है, तो लिहाजा इसको विदिन 3 वीक्स मुकम्मल किया जाए। ठीक है। तो अभी कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि ऊपर जो मेन पॉइंट लिखा है जो कंट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट का लिखा गया है, इस बारे में तो एसबीके का भी जो है पोस्टें जो है कॉन्ट्रैक्ट में होंगी। तो मैं बताना चाहता हूँ ये 2 पॉइंट्स हैं, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में वेकांट पोस्ट के हवाले से, दूसरी एसबीके रिक्रूटमेंट के हवाले से हैं। तो लिहाजा जो कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसीज की बात हो रही है वो जो अभी खाली है, जो अभी रिसेंटली अनाउंस हुई हैं, वो जो पोस्टें हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे करेंगे। और जो रिक्रूटमेंट एसबीके के रिक्रूटमेंट के बारे में लिखा गया है उसमें उस प्रोसेस को मुकम्मल करने का कहा गया, ये नहीं कहा कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वो होंगे ना। ठीक है। तो इंशाल्लाह एसबीके की जो पोस्टें हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं होंगी, वो पोस्टें जो है वो बिल्कुल परमानेंट बेसिस पे होंगी। तो लिहाजा कैंडिडेट्स इस चीज़ पे जो है वो इत्मीनान रखिए। और जो कॉन्ट्रैक्ट पोस्टें हैं वो अलग हैं। और एक अहम बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ, जो शायद सी बात आपने आज तक किसी ने आपको नहीं की। देखिए, जब गवर्नमेंट ये कॉन्ट्रैक्ट, मैं अगर बात कर रहा हूँ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट की पोस्टें हैं ये गवर्नमेंट जब इन टीचर्स को अपॉइंट करेगी 18 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट पे, ठीक है। तो 18 मंथ के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल होगा, तो आया क्या गवर्नमेंट ये चाहेगी कि ये जो किसी लोगों के जो कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल हो उनको निकाल के दोबारा इस पर अपॉइंटमेंट कर दे? क्योंकि जब ये निकालेगी तो जाहिर सी बात है इस इतने बड़े रिक्रूटमेंट प्रोसेस को दोबारा फिर करना पड़ेगा। तो हर साल तो गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती, तो लिहाजा उसको एक्सटेंड किया जाएगा। और दूसरी अहम चीज़, अगर गवर्नमेंट को निकालेगी तो स्कूल वापस बंद होंगे, तो एज ए गवर्नमेंट इन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो लोग भर्ती होंगे उनको कभी नहीं निकालेगी। ये सिर्फ एक निकालने का, लगाने का एक तरतीब है और इसके बाद इनको परमानेंट करेगी। ये बात तय है, ये आपसे मुझसे रिटर्न लेके कि गवर्नमेंट उनको वापस परमानेंट करेगी। जस्ट ये एक वो है कि वो कॉन्ट्रैक्ट पे कर रहे हैं, इसके बाद गवर्नमेंट को वापस इनको परमानेंट करेगी। जैसे कि ग्लोबल पार्टनरशिप के टीचर्स को परमानेंट किया गया, जैसे कि इससे पहले बहुत से टीचर्स को परमानेंट किया गया है, इनको भी इस तरह परमानेंट जो है वो करेगी। ये जैसे परमानेंटी ऊपरी कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो करें, लेकिन इनको इसी ने पोस्टों को इनको वापस जो है वो परमानेंट करना पड़ेगा और ये करेंगे भी। ये नहीं तो अगली हुकूमत, अगली नहीं तो तीसरी हुकूमत ये इनको परमानेंट ज़रूर करेगी। ये मैं बात मुझसे आप रिटर्न लेके ले ले, ठीक है। अगर ये हुकूमत नहीं, अगली हुकूमत, अगर अगली नहीं थी अगली से अगली हुकूमत इन जो इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करने जा रहे हैं इनको परमानेंट ज़रूर करेगी। ये जो है कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से मैं बता दूँ। दूसरी हम बात, इस बिक्री की जो पोस्टें हैं वो बिल्कुल परमानेंट होंगी, 2019 पॉलिसी के मुताबिक होगी। और रही बात क्वेटा की डीआरसी के हवाले से, क्वेटा की डीआरसी जो है वो 8 तारीख को परसों थी, उसमें से कुछ कैंडिडेट्स वहाँ पे पेश हुए, कुछ की रिमेनिंग थी, तो उनके लिए लास्ट एंड फाइनल डीआरसी मीटिंग जो है 12 को कॉल की गई है। तो लिहाजा क्वेटा के कैंडिडेट जो है 12 तारीख को अपनी लास्ट एंड फाइनल, अगर कोई रह गया है तो वो जाके अपने इतराज़ात वहाँ पे जो उन्होंने जमा किए हैं उनको डिपेंड कर लें, क्योंकि अगली बार उनके साथ चांस नहीं होगा, क्योंकि वो आखिरी मीटिंग होगा 12 को, और 12 के बाद क्वेटा की जो फाइनल लिस्ट है वो अप्रूवल के लिए सेक्रेटरी को भेज दी जाएगी, क्योंकि सेक्रेटरी इधर होता है। तो लिहाजा सेक्रेटरी जो है उसका अप्रूवल जल्द से जल्द देगा क्वेटा का। तो क्वेटा की एक्सपेक्टेशंस ये, क्वेटा की जो ऑर्डर्स इंशाल्लाह होंगे सबसे पहले होंगे, और बाकी डिस्ट्रिक्ट की भी इंशाल्लाह इसमें जल्द मुतवक्किल हैं। तो इस विदिन 3 वीक्स का वक्त दिया गया, तो 3 वीक्स में इंशाल्लाह ये ट्राई करेंगे कि इसको ऑर्डर्स तक जारी कर लें।
تو ایٹ دا اینڈ آف اگر 3 ویکس کی بات کریں، اگر واقعی وہ اس بات کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ اس گورنمنٹ نے اس مطلب بس اسٹرکٹلی ان کو کہا گیا ہے کہ ود ان 3 ویکس، پھر اس مرتبہ تو نہیں کرتے لیکن اس مرتبہ اسٹرکٹلی کہا گیا ہے، اور اس پہ نازگیر کا اظہار بھی کیا گیا ہے کہ پروسیس ابھی تک مکمل کیوں نہیں کیا گیا. تو ود ان 3 ویکس انشاءاللہ یہ پروسیس مکمل ہو جائے گا. 1 ویک تو ابھی ختم ہونے والی ہے، دوسری تیسری. تو انشاءاللہ ایکسپیکٹیشنز یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف نومبر، جسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آرڈرز کے ایکسپیکٹیشنز اگر ایٹ دا اینڈ آف نومبر نہیں ہوگا تو دسمبر کے اسٹارٹنگ میں فرسٹ ویک میں انشاءاللہ آرڈرز کا جو پروسیس ہے وہ جلد سے جلد انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. تو یہ آج کے اپڈیٹس تھی. مزید آپ کو کچھ بھی کوشچنز ہوں گے آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تب تک اللہ حافظ، بائے بائے، اینڈ ٹیک کیئر اینڈ اسٹے بلیسڈ. اگر آپ کوئی سوال ہے تو مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھیں.